नमस्कार दोस्तों, आइए निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस कर लेते हैं इंट्राडे कि कल हम निफ्टी में कहां पर बाई कर सकते हैं और कहां हम सेल कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज की मार्केट को डिस्कस करेंगे। आज की मार्केट में आपने देखा कि मार्केट यहाँ 15 मिनट का चार्ट है आपका। 15 मिनट के चार्ट में मार्केट यहाँ खुला और जाके एटीएच के पास रिजेक्शन लेके और फिर मार्केट टोटल नीचे आ गया। तो कल निफ्टी में बाई कहां से बनेगी? अभी जितना डेटा बना है मार्केट में उसके हिसाब से कल निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग होगी। अभी के डेटा के हिसाब से अगर रात में अगर डेटा कुछ बदलता है या एफआईआई डीआईआई का कुछ डेटा आता है तो उसके बाद देखेंगे, लेकिन अभी के हिसाब से कल मार्केट में फ्लैट ओपनिंग का मतलब 50 पॉइंट प्लस माइनस की ओपनिंग। फ्लैट का मतलब इतना ही होता है, 50 पॉइंट प्लस माइनस। और अगर कल निफ्टी हमको यहाँ पर 50 की ईएमए के पास मिलती है तो हम यहाँ पे कैंडल सस्टेन होने तक पहली कैंडल का हम लोग वेट करेंगे, दूसरी कैंडल पे बाय डाल के यहाँ नीचे का स्टॉप लॉस लेकर जाएंगे। पहला टारगेट रखेंगे यहाँ पर 22,469 और दूसरा टारगेट रखेंगे एटीएच, ये जो आपका लगा हुआ है निफ्टी का। एक ही पोजीशन बनेगी निफ्टी में, यही एक पोजीशन बनेगी, इसके अलावा दूसरी पोजीशन कोई बनने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। ज्यादा गैप अप या हैवी गैप डाउन की स्थिति में फिर आपको मार्केट में अपडेट किया जाएगा। एक बार निफ्टी के 1 घंटे का चार्ट देख लीजिए। 1 घंटे का चार्ट क्या बोल रहा है? निफ्टी में जो 1 घंटे का चार्ट है प्रॉपर बाई में है और थोड़ा सा इसका एवरेज परसेंटाइल भी बैलेंस फॉर्म में चल रहा है। ठीक है, अब आइए आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में भी आप सेम ही वो देखेंगे। हालांकि बैंक निफ्टी अपने एटीएस तक तो नहीं गया, लेकिन बैंक निफ्टी खुला के बाद ये अपना साइडवेज हो गया। साइडवेज के बाद ये 15 मिनट के चार्ट पे 20 की मूविंग एवरेज पे सस्टेन कर गया और एक तरीके से जो 50 की मूविंग एवरेज, 50 की ईएमए का जो एवरेज परसेंटाइल बन रहा था यहाँ के आसपास, ये यहीं पर आके अपने आप को कंसोलिडेट करके गया। जो मैंने लाइव में बोला था कि अभी इसमें कोई ट्रेड नहीं बनने वाला है। अभी एक थोड़ा सा हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। बैंक निफ्टी में भी सेम ही हालात है, प्लस माइनस 100 पॉइंट का होगा। कहने का मतलब फ्लैट ओपनिंग अभी के डेटा के हिसाब से बैंक निफ्टी में भी प्लस माइनस 100 पॉइंट की ओपनिंग हो सकती है। वो कल हम लोग सवेरे देखेंगे। प्लस माइनस 100 की ओपनिंग मतलब डेटा फ्लैट है, आपका ओपनिंग फ्लैट है। तो बैंक निफ्टी में भी सेम ही एक ट्रेड बनेगा। अगर बैंक निफ्टी प्लस माइनस करके यहाँ पे खुलती है तो यहाँ पर हम लोग एक ग्रीन कैंडल बनने का वेट करेंगे और इसी के नीचे का स्टॉप लॉस डाल के पहला हमारा जो टारगेट होगा 47,558 और दूसरा टारगेट होगा हमारा 47,800। बट इसमें एक चीज ये होगी कि ये जो आप हाई देख रहे हो, आज का जो हाई लगा है 47,646, इस हाई को बैंक निफ्टी ब्रेक करना चाहिए। ये हाई एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे की स्थिति में क्या कर सकते हैं? नीचे की स्थिति में जैसा कि देखिए, अभी आप नीचे की स्थिति में इसने आज क्लोजर तो लिया है लेकिन फिर से ये ऊपर चला गया है। आरएसआई आपका बुलिश है। 1 घंटे का भी चार्ट अभी देखेंगे, आरएसआई बुलिश है। अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों 50 के नीचे ट्रेवल करते हैं तो यहां तक जा सकते हैं। बैंक निफ्टी में जो टारगेट होगा 47,050 या 47,000 का हो सकता है। सेम अगर आप निफ्टी में भी देख लो तो अगर यहां से 15 मिनट के चार्ट पे अगर निफ्टी यहां से टूटता है तो हम लोग जाएंगे आपका यहाँ पे 22,000, नियर टू 22,300 का लेवल, क्योंकि यहाँ पे 200 की ईएमए है, 200 की ईएमए है। तो एक बार हो सकता है अगर यहाँ से टूटे, हालांकि ऐसी संभावना है नहीं, लेकिन दोनों तरफ का देख लेते हैं कि किस तरीके से बनेगा। तो अगर यहां से होता है तो यहां तक कैंडल आपको कन्वर्ज दे यहां से 200, तो एक तरीके से 200 तक की यहां से कन्वर्जेंस दे सकती है कैंडल या इसका प्राइस। और ये जो कन्वर्जेंस बनेगा, ये जोन है जो आपको ये नजर आ रहा है, ये पूरा जोन, अगर कल आपने डेंस जोन की वीडियो देखी होगी तो ये वही जोन है ना। एक डेंस जोन आपका यहाँ बन रहा है, एक डेंस जोन आपका यहाँ बन रहा है। फिर से आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, तो बैंक निफ्टी का भी डेंस जोन आपका ये, बैंक निफ्टी का भी डेंस जोन ये है। अब आ जाइए 1 घंटे के चार्ट पे। 1 घंटे का चार्ट क्या बोल रहा है? 1 घंटे का चार्ट ये बोला है कि टोटली बुलिश है और एक यहाँ पर लेवल निकल के आ रहा है 47,200 के आसपास। यहाँ पर आने की संभावना कम लग रही है, क्योंकि आज का हाई और आज का लो इंपॉर्टेंट है और आज के लो के पास ही 20 की मूविंग एवरेज है। तो ट्रेड जो है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है
तो ट्रेड लेना निफ्टी या बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इस बात को समझिए। अब आइए दोनों इंडेक्स के डे चार्ट को कंपेयर करते हैं। डे चार्ट पर आते हैं। डे चार्ट में दोनों ही बुलिश है। डे चार्ट में दोनों ही बुलिश है। तो एक जो रेजिस्टेंस निकल के आ सकता है हमारे पास, ये बोलिंजर बैंड की अपर लाइन 48,000 का लेवल आपका निफ्टी में पहला रेजिस्टेंस निकल के आएगा, क्योंकि बोलिंजर बैंड की अपर लाइन है, ठीक है। और उसके बाद ये आपका 48,500, तीन दोनों के बीच में नियर अबाउट 500 पॉइंट का गैप है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप निफ्टी में आइए, निफ्टी का डे चार्ट लगाइए अगर, तो निफ्टी के भी डे चार्ट में टोटली बुलिश है। निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के पास है, बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के पास नहीं है, तो मार्केट के साइडवेज होने की संभावना भी हो सकती है। ट्रिगर जो है बुलिश है। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में अगर ट्रिगर देखें, तो ट्रिगर दोनों में आपका बुलिश ही है, ठीक है। तो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। जैसा कि हम लोगों ने टेलीग्राम पे आज अपडेट किया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी की अगर लोगों को डेली एनालिसिस चाहिए तो वोट करें। तो मुझे लगा कि एक 5 मिनट का एजुकेशनल वीडियो इस पे देना चाहिए, जिससे कल के लिए जो लेवल्स हो सकते हैं वो डिफाइन किए जा सके। बाकी निफ्टी, बैंक निफ्टी, और आज आपने भी ये भी देखा होगा कि आपका स्मॉल कैप, मीडियम कैप और माइक्रो कैप तीनों ही बुलिश है। तो आप लोगों को थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो में राहत मिली होगी, जैसा कि मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है। तो आज के लिए इतना ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस में। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप जाके कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, उसका आपको जवाब मिल जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सीख के काम करें। जय हिंद, जय भारत।